दोस्तों, हर बढ़ते दिन के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया खेमा हो या फिर एनडीए खेमा आपस में घमासान कर रहा है, आपस में जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि संत समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी 243 सीटों पर ताल ठोक दी है। अब उनकी एंट्री से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सदमा लग गया है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे को उठाकर उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन जाएगी। कैसे, बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का स्टाइल क्या है? वो हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, गाय की बात करती है, मंदिर की बात करती है, लेकिन अगर दूसरा भी वही करने लगे और उस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो फिर क्या कहिएगा? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद ने जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। और वो मुद्दा क्या उठाने जा रहे हैं? वो मुद्दा उठाने जा रहे हैं गाय का। खबर देखिए क्या कह रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। वे बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। तो गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकालेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और इस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी तक गाय का जिक्र करती थी, चुनावी तौर पर सनातन का जिक्र करती थी, मंदिर का जिक्र करती थी, लेकिन अब उनको टक्कर देने के लिए सामने आ गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद की जो आमतौर पर पहचान आप देखेंगे, शंकराचार्य तो हैं ही, लेकिन सियासी चश्मा लगाकर अगर देखेंगे तो अविमुक्तेश्वरानंद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और उनकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ खड़े नजर आते रहे हैं। राम मंदिर, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गहरा मुद्दा रहा है, दशकों तक उस पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी मामले पर खिलाफत करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद नजर आए थे। जब राम मंदिर के अधूरे निर्माण कार्य के बीच में वहां पर कार्यक्रम होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रामलला की जो मूर्ति स्थापना हुई उस कार्यक्रम में शामिल होना था, तो वो कार्यक्रम जो पूरा था वो विवादित इसलिए भी हो गया था क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रहे थे। खैर, वो तो बीती बातें हो गई। हालांकि उसके बाद फैजाबाद की जो लोकसभा सीट थी वो भी हाथ से निकल गई। तो ये जो राम मंदिर का कथित मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो तो टाइम फिस हो गया। अब बात आ गई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अविमुक्तेश्वरानंद अगर घर घर जाकर ये कहेंगे कि आप गाय की रक्षा कीजिए, गाय की रक्षा करने वालों का समर्थन कीजिए और इसलिए हमें वोट कीजिए, सनातन की रक्षा के लिए हमें वोट कीजिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो डंट पहुंचेगा ही। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो कुछ भी वोट बैंक इससे जुड़ा हुआ है वो क्या शिफ्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दशकों से ज्यादातर वक्त, लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू, इनका गठबंधन बिहार के अंदर रहा है और इन्होंने राजनीति की है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अंदाज है सनातन, हिंदुत्व, गाय, गोबर, इन सबको प्रचारित करने का, उसमें कहीं ना कहीं एक सेंधमारी क्या अविमुक्तेश्वरानंद मारने जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आगे, जरा उसे भी देखिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर परिसर में दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और बनना भी नहीं चाहते हैं, मगर गौ सेवक मतदाताओं के वोट देखने के बाद राजनीतिक दलों को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। हम गारंटी चाहते हैं कि गौ हत्या सरकारें बंद करें। तो सीधे सीधे बिहार में अगर चुनौती किसी को मिल रही है तो मिल रही है नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जिनके 2 डिप्टी सीएम इस सरकार में हैं। अपने आप में ये बड़ी दिलचस्प परिस्थिति है दोस्तों, जब एक गाय का मुद्दा ही अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने जा रहा है और अविमुक्तेश्वरानंद एक संत समाज से आते हैं। ऐसे में वो भी अपने आप में एक फैक्टर रहेगा बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में, जब वो जगह जगह जाएंगे और ये कहेंगे कि आप गौ हत्या के खिलाफ खड़े होइए।
भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और अगर मुद्दा ये उठेगा कि गौ हत्या बंद करवाइए, राज्य के अंदर जो भी तस्वीर है या फिर देश के अंदर जो तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र में भी है पिछले 11 सालों से, और ऐसे में अगर गौ हत्याएं हो रही हैं, आप देखिए लोनी से विधायक हैं, वो इस बात का जिक्र लगातार करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है, वो भी संत समाज से आते हैं, और कहा यह जा रहा है कि वहां पर हजारों गाय गाजियाबाद में कट रही हैं, हर दिन कट रही हैं। ये दावा किसी और का नहीं है दोस्तों, समाजवादी पार्टी कहती, कांग्रेस पार्टी कहती, तो चलिए समझ में आता कि राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता यह दावा कर रहे हैं कि गाजियाबाद के अंदर हजारों गाय कट रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में गाय को गाय मानती है, एक धार्मिक दृष्टि से उसे देखती है, या फिर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों हाल फिलहाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई इस देश के अंदर नहीं चाहते हैं, बल्कि गाय को राष्ट्रीय माता के तौर पर देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो एक आइकॉन बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी वो एक आइकॉन बताते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में पूर्वोत्तर में अगर चले जाइए तो वहां पर क्या आवाजें उठती हैं। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने 4 जून 2017 को इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा था कि पूर्वोत्तर भारत में बीफ लोगों के खाने में एक अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में लोकसभा उपचुनाव में मल्लपुरम के भाजपा प्रत्याशी श्री प्रकाश ने तो अपने लोकसभा क्षेत्र में बढ़िया गौमांस उपलब्ध कराने के मुद्दे पर चुनाव तक लड़ा था। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी गाय को किस रूप में देखती है, क्योंकि उनके नेता तो कह रहे हैं कि भाई हम बीफ को खाएंगे, हम गाय को काटेंगे भी और खाएंगे भी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये ढोंग क्यों कर रही है उत्तर भारत में आकर, और यहां पर वोट बटोरने के लिए जो गाय को लेकर सियासत की जाती है उस पर इतना छाती क्यों पीटती है, जब उन्हीं के नेता पूर्वोत्तर में या फिर तमाम और जगह पर भी, सिर्फ पूर्वोत्तर की बात नहीं है दोस्तों, तमाम और जगह पर भी दावा यह किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बीफ खाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ये ढोंग करके सिर्फ वोटर्स को बहलाने फुसलाने का काम क्यों कर रही है, और इसको एक्सपोज करने के लिए क्या अब अभिमुक्तेश्वरानंद जब चुनावी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, तो फिर एक्सपोज और नहीं हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार में तो डबल इंजन की सरकार भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बीफ खाने को प्रमोट करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जो खिलाफत करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और उनकी नीतियों की, ऐसे में जब वो ये कह रहे हैं कि हम 243 उम्मीदवार बिहार में उतारने जा रहे हैं और वो सब गाय की बात करेंगे, गाय की रक्षा की बात करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या आपको नहीं लग रहा है फंस गई है। और ये परिस्थितियां कब उत्पन्न हुई हैं, जब एनडीए में अपने आप में घमासान मचा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर। हम देख रहे हैं नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार घोषित किए दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं मंगल पांडे, वो भी मंच पर जाते हैं और कहते हैं हमारे उम्मीदवार तो ये होंगे। अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और दोनों तरफ से बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान खुद ही कह रहे हैं हम 243 सीटों पर ताल ठोक देंगे। वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि डिप्टी सीएम पद पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम अपने जीजा को आगे कर देंगे। ऐसे में जो एनडीए के अंदर खेमेबंदी हो रही है, चिराग पासवान पूरा रायता फैला दे रहे हैं, उनको देखकर जो मांझी हैं वो रायता फैला दे रहे हैं, और तो और कुशवाहा भी अपने आप में आवाजें बुलंद करने लगे। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है जहां सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं है, वहां पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित करके क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। चिराग पासवान अपने आप को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर आगे करना चाहते हैं, लेकिन कितने आगे वो आ पाएंगे। तो एनडीए के अंदर जो खेमेबंदी हो रही है, जो घमासान मचा हुआ है, इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक और सरदर्द अभिमुक्तेश्वरानंद सामने लाकर रख दे रहे हैं। 243 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं ये भी सुनते जाइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार आ गए हैं और बिहार में हर जिला मुख्यालय की यात्रा करने का हमारा लक्ष्य है। वहाँ जिले में जाकर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है।
सभी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा सीट पे गौ माता के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जो लोग संकल्पित होंगे वो उनको वोट देंगे।